नमस्कार, मैं संजय मिश्रा। आप हमारे साथ जुड़े हैं मेट्रो सिटी समाचार पर। दोस्तों, खबरों के अलावा हम लोग अपनी एक लाइफस्टाइल जीते हैं, आप लोग अपनी एक लाइफस्टाइल जीते हैं और इसके बीच कुछ चीज़ें छूट जाती हैं जिसका हमें ऐसा रहता है कि यार ये मिस है, लेकिन मिसिंग है, लेकिन तो भी नहीं कर पाते। और ऐसी चीज़ें छूटे नहीं, क्योंकि ये भी हमारे शरीर, हमारे समाज, हमारे घर का हिस्सा है। ऐसी चीज़ों को आत्मसात करने के लिए, अपना भविष्य, अपना समय, अपना फ्यूचर सही करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, ये सबके दिलो दिमाग में सवाल रहते हैं। ऐसे सवाल आपके दिलो दिमाग में होंगे और मेरे भी रहते हैं। इन सब के लिए हम अपने लिए, हर चीज़ के लिए, जैसे पढ़ाई के लिए गुरु और तमाम सारे एस्पेक्ट पे कोई ना कोई मार्गदर्शक होता है। तो आपके लिए हम अपने साथ जोड़ रहे हैं हितेंद्र शास्त्री जी को, जो पिछले 18-20 सालों से इस क्षेत्र में ज्योतिष विद्या शास्त्र और वास्तुशास्त्र के बारे में लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत मेट्रो सिटी समाचार पर। और आप कई हमारे हजारों लोग जुड़े हैं मेट्रो सिटी समाचार के माध्यम से। जी सर। आप लोगों का मार्गदर्शन कीजिए, मेरा अनुरोध है। जी सर। सबसे पहले मेरा अपना एक सवाल है कि ज्योतिष और वास्तु क्या है और ये कैसे पालन कर पाएं, क्योंकि बड़ा कठिन होता है। जी सर। दैनिक हमारी जो दिनचर्या है बहुत कठिन है। काम के अलावा भी बहुत सारा समय है जो कम पड़ जाता है काम के लिए। जी सर। तो इसका कैसे पालन करें, इसका क्या महत्व है, ये जरा मार्गदर्शन करें। सर, सर्वप्रथम तो जो है ज्योतिष शास्त्र को आप किस तरह से लेते हो, हम किस तरह से उसे देखते हैं, हमारा नजरिया क्या है जी, ये उस पर निर्भर करता है। अब कुछ व्यक्तियों के मन में जो है ज्योतिष के बारे में काफी नकारात्मक विचार बैठ चुके हैं कि ज्योतिष मतलब जादू टोना, अंधश्रद्धा, लोगों को झूठ बोलना, ये सब भ्रांति फैल चुकी है। हाँ। परंतु मूल देखा जाए तो ज्योतिष एक शास्त्र है। जैसे हम गणित कहते हैं, ज्योतिष को भी गणित का आधार है सर। ग्रहों की रचना, नवग्रह हमारे जीवन में काफी इनका जो है रोल होता है। हम अगर सोचेंगे कि नहीं ज्योतिष मतलब हम ब्राह्मण के पास गए मतलब हमारे जीवन में चमत्कार होगा, ऐसा नहीं होता है। सर्वप्रथम तो हमारे कर्म होते हैं और उसके बाद जो आती है हमारी पत्रिका अपनी जन्म कुंडली वगैरह। जी सर, कुंडली आती है। हमारे जीवन में, हमारी पत्रिका में जो हमारी ग्रहों की स्थिति होती है उसका अध्ययन करने के बाद उस व्यक्ति को उचित मार्ग दिखाना, यही ज्योतिष होता है। यानी जन्म कुंडली या जन्म पत्रिका जो आप कह रहे हैं, जी सर, उससे ये पता चलता है कि आपको किस रास्ते पर चलना चाहिए जिससे आपका रास्ता सही हो। जी, किसी फिर वास्तु कितना उपयोगी है जीवन में, क्योंकि शहरी भाग जो है, जैसे हम महाराष्ट्र में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, तो ऐसे परिवेश में पालन कर पाना कठिन है, क्योंकि घर भी अलग अलग एंगल से बनते हैं। पूरब कहाँ है, पश्चिम कहाँ है, ये हमें देख के पता चलता है कैसे, नहीं तो पता ही नहीं, समझ में नहीं आता। जी सर। तो ऐसे में बड़ी मजबूरी भी है लोगों की, लेकिन जरूरी भी है। तो जो जरूरी है वो क्या है वास्तु के हिसाब से, और वास्तु मतलब पहले तो वास्तु है क्या, ये जरा उसका उपयोगिता क्या है लोगों के जीवन में, ये बताइए। सर, वास्तु का जो मूल अर्थ है ये हमारे पंच तत्वों से शुरू होता है। हमारा जो शरीर है मनुष्य का, वो पंच तत्वों से निर्मित हुआ है और पंच तत्व में विलीन होने वाला है। जी। अब होता ऐसा है कि इन पंच तत्वों का जो संतुलन करना है, हमें जिस स्थान पर हम रहते हैं उस स्थान पर इन पंच तत्वों का संतुलन बनाए रखना, यही वास्तु का मूल उद्देश्य होता है। जी। आप देखिए, अगर आप रेगिस्तान में जाते हो तो आपको अति उष्णता होती है सूर्य से, जी, तो आपको उस चीज का भास होता है, गर्मी लगती है। आप किसी ठंडे प्रदेश में जाओ, आपको अति ठंडी लगती है, आप बोलते हैं उसको सहन नहीं कर पाती। बिल्कुल नहीं कर पाती, सही बात है। तो ये चीजें जब हमारे जीवन में अगर रोल कर सकती है तो वास्तु का भी काफी बड़ा प्रभाव होता है हमारे जीवन में। अच्छा, वास्तु को मैंने देखा है कि जब कोई फ्लैट खरीदता है, घर खरीदता है, तो वास्तु को कहता है कि यार यहाँ पे खिड़की नहीं है, दरवाजे नहीं, ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे देखते हैं कि यार सस्ता घर मिल जाए, जी, वास्तु कितना भी कुछ भी हो, दरवाजा किधर भी खुलता हो, बाथरूम किधर भी हो, किचन किधर भी हो, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक घर चाहिए सर। तो क्या ये डिसीजन अच्छा है? सर, उस व्यक्ति के विचार पे निर्भर है, उसकी आत्मशक्ति पे निर्भर है और उसके पत्रिका जो कुंडली के जो ग्रह होते हैं उस स्थिति पर निर्भर है। देखिए, काफी बार हम ये भी देखते हैं कि दक्षिण मुखी द्वार होने के बाद भी कुछ लोगों को कष्ट होता है, परंतु दक्षिण मुखी शॉप होने के बाद भी कुछ व्यक्तियों का व्यापार जोर से चलता है। जी, सही बात है सर। व्यापार करना ये दूसरी बात है और रहना एक अलग बात, यानी पैसे कमा लेना ये दूसरी बात है सर। लेकिन निरोगी रहना, निद्रा लेना, जहाँ अच्छी लाइफस्टाइल, मतलब परिवार के साथ रहते हैं सर। हम जिस परिवार के साथ समय व्यतीत करते हैं, जिस स्थान पर हमारा संपूर्ण अस्तित्व ही हमारा वास्तु होता है, तो उस अस्तित्व को बनाए रखने के लिए
हम उसके आंतरिक यानी भाग में, कुंडली का जो हमारा जन्म कुंडली है वो हमारे मार्ग को बताती है, और वास्तु जो है ये हमारे जीवन में जो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी, हमारे शरीर में जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को किस तरह से हमें जो है प्रेजेंट करना है, मतलब बाहर निकलना है। अगर आप किसी वास्तु को देखेंगे, आपको पता होगा सर, कोई आपके मित्र है या आपके परिचय में कोई ऐसी वास्तु भी आपको देखी होगी कि जहाँ आप सोते हो तो आपको एकदम बोलते हैं ना कि जल्दी आंखें उठती नहीं हमारी, नींद अच्छी यार आती है। कितनी नींद आ रही है हमारे, तेरे वास्तु में पता नहीं क्या है, मुझे इतनी नींद है कि मेरा उठने का मन नहीं हो रहा है। तो ये होते हैं वास्तु दोष के कारण। अच्छा, इसे निद्रा वास्तु कहते हैं हम शास्त्र में। अच्छा जी, तो अगर हम सुबह उठकर कार्य ही नहीं करें तो हमारा जीवन परिणाम कहाँ से आएगा? परिणाम कैसे आएगा? आप देखिए, कोई वास्तु ऐसी होती है कि उस वास्तु में जो है हम रहने के बाद 2-3 महीने बाद आप देखिए हमें ऐसा परिणाम होता है कि हम कार्य कर रहे हैं परंतु धीरे धीरे कर्ज के दबाव में हम फंस रहे। तो अब कहते हैं पुरानी वास्तु अच्छी थी, पता नहीं ये इस घर में आने के बाद पता नहीं क्या हो रहा है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं सर, ये डिसीजंस पे, मतलब जैसे आपने कहा कि कर्ज में दब रहे हैं, तो क्या होता है कि कुछ मानसिकता बदल जाती है सर, और लोग सोचने के विपरीत सोचने लगते हैं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव सोचने लगते हैं। तो आपका कहना यही है, मतलब इस तरीके की ऊर्जा मिलती है कि इंसान घबराहट में रहते हैं सर, चिड़चिड़ापन होता है परिवार में सर, क्या वैचारिक मतभेद शुरू हो जाते हैं। आप देखिए, आपने काफी बार देखा भी होगा कि आपके अड़ोस पड़ोस के व्यक्ति जो सालों से आपके साथ रह रहे हैं वहाँ आप काफी खुश रहते हैं, और तो अचानक किसी और जगह शिफ्ट होने के बाद कोई छोटी मोटी घटना का उल्लेख होता है, आपको पता चलता है कि अरे यहाँ के घर पे में ये चीज़ हुई, आप बोलते हैं हमारे साथ तो बहुत अच्छे थे, वहाँ जाके एक साथ कैसे हुआ। तो कहीं ना कहीं सर ये चीज़ का वास्तु का इसका रोल होता है। तो मुझे एक चीज़ और ये जानना है, अभी देखिए जानना तो बहुत कुछ है जी। अब आज की जो युवा पीढ़ी है सर, क्योंकि युवा पीढ़ी की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि युवा तो आजकल राहुल गांधी की उम्र के लोग भी युवा हैं, तो जो जोश में जो है, जो जीना चाह रहा है, जो अच्छी जीवन शैली जीना चाह रहा है या कुछ करना चाह रहा है, उसको युवा माना जाता है। तो अब जो युवा है आज की जीवन शैली में, अब उनके हाथों में रोजगार आने वाला है, व्यापार आने वाला है, कुछ बिजनेस, तमाम सारे एम्बिशियस है लोग, आज महत्वाकांक्षी है कि हमें जीवन में बहुत कुछ करना है, लेकिन उनको मार्ग नहीं मिलता है, मार्ग नहीं मिलता सर, मार्गदर्शन नहीं मिलता है, नहीं मिलता सर। और अन्यथा मत लीजिएगा, आज देखिए बहुत सारे चैनलों पे, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे मार्गदर्शक बैठे हैं, लेकिन युवाओं के पास कुछ है नहीं उनको देने के लिए सर। इच्छा है कि दें, ऐसा नहीं कि कोई भी किसी से फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ लेना नहीं चाहता। जी सर। मुद्दा यह है कि है नहीं, तो अगर है नहीं तो उनके लिए मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे। जी अवश्य करिए। कि एक सामान्य युवा जो अभी जीवन अपनी शुरुआत कर रहा है, अभी वो फ्लैट नहीं खरीदा है, अपने माँ बाप के इस पे जी रहा है, शायद है शादी किया हो नहीं किया हो, इस आयु वर्ग के लिए जब वो मोबाइल में बिजी हैं, रील्स देखने में बिजी हैं, जी सर, तो ऐसा शुरुआती दौर में ज्योतिष के लेकर या वास्तु को लेकर उनको शुरुआती इनिशियल फेज में क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए या किस तरीके से तय करना चाहिए, उसके लिए मार्गदर्शन कीजिए। सर ये विषय वहाँ से आरंभ होता है, विषय वहाँ से आरंभ होता है कि उस व्यक्ति के व्यक्तिगत जो कुंडली होती है। अच्छा ठीक है। देखिए सर, शिक्षण तो सभी लेते हैं, किसी के शिक्षण में ब्रेक भी आता है, कोई व्यक्ति जो है अपने जीवन में अर्ध शिक्षण लेके भी कष्ट करता है, फिर धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आता है। परंतु किसी व्यक्ति को अगर शिक्षण से निगडित उसका कार्य करना है, शिक्षण से लेकर या फिर किसी फील्ड में काम करना है, तो आप देखिए हमारा जब जन्म होता है तो सर्वप्रथम ब्राह्मण को फोन करते कि पंडित जी आप देखिए इसका मुख देखना है या नहीं, बालक का समय काल वगैरह जो है, क्या राशि है, क्या नाम रखना चाहिए। सभी नहीं पर कुछ व्यक्ति तो अवश्य करते हैं। बिल्कुल। युवा पीढ़ी में भी करते सर, आज के युवा पीढ़ी में भी जिन्हें संतानें हुई है, जैसे आपने कहा राहुल गांधी जी 50-55 के हैं, हाँ युवा है हमारे देश के, 30-35 साल के जो व्यक्ति होते हैं, जिन्हें बच्चे होते हैं, वो भी मुझे आज कॉल करते हैं कि पंडित जी मेरे बच्चे का मुख देखना है या नहीं। ये अंधश्रद्धा नहीं है, एक फॉर्मेलिटी सर, एक संस्कार है हमारे पुराने। बिल्कुल, ये हमारे पुराने संस्कार है, दादी नानी जो हमारे यहाँ चले आ रहे हैं। जी सर, जी सर, सांस्कृतिक विरासत है ये। जी सर, हम किसी बच्चे को जन्मता उठा के अगर पूजा पाठ में बैठाएंगे तो ये अंधश्रद्धा हो गई। सही बात। तो ये अंधश्रद्धा में मोड़ी जाती है। लेकिन सर ये जो चीजें होती है, हमारे संस्कार है, हम उसके भविष्य के बारे में अच्छा विचार करते हैं। हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, सभ्यता है सर। हम कोई भी माता पिता किसी संतान के शत्रु नहीं होते। बिल्कुल। उन्हें अपने जो संतान का जो है शिक्षण, उसका जीवन, वैवाहिक जीवन, उसका करियर, ये सब चीज़ों की चिंता होती है। तो उसके लिए सर ज्योतिष सिर्फ एक मार्गदर्शक है, कोई जादू टोना नहीं है सर, कोई चमत्कारिक नहीं है। यानी आपका कहना है कि ज्योतिष
अगर आप फॉलो करते हैं जी सर। तो आपको एक बेहतर रास्ता सुझाया जा सकता है, बस सर, सजेशन बस- दिए जा बस सकते सर, हैं, बस। चलना आपको है। जी सर, जी सर। कोई चमत्कार नहीं कर सकते ना आपके जीवन में कोई ऐसा कुछ कर सकते जी हैं सर। ये एक रास्ता आपका तय करेगा। जी सर, जी सर। मतलब मार्कशीट है हमारी, कितने मार्क्स आए और कितने नंबर्स मिले और किस हिसाब देखिए से सर, आपको एक उदाहरण देता हूँ मैं। अब होता ऐसा है कि अगर आप और हम बरसात में भीगते, वर्षा में भीगने के बाद सर्दी कफ हो जाता है, आप तुरंत डॉक्टर के पास तो जाते नहीं है। बिल्कुल सही बात है, पहले अपने आप घर एक के दो दिन remedies, अपने शरीर से घरेलू जो है नुस्खे जो है जी नुस्खे करते हो, शरीर को भी एक चांस देते हो कि चलो मेरा शरीर अपने आप रिकवर करेगा। लेकिन उसके उपरांत अगर ना हो तो कहीं ना कहीं चिकित्सक के पास जाना होता है। बिल्कुल लास्ट उपचार वही होता है। अब सर उसमें आपको जो डॉक्टर है वो मेडिसिन देते हैं, उस मेडिसिन के आधार पे आपको रिलीफ होता है। बिल्कुल बस ज्योतिष शास्त्र भी यही है सर, उसके अतिरिक्त कुछ है नहीं ऐसा।